place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू व्लॉग नंबर 5। दिस इज योर होस्ट ललित। जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लग चुका है। अमरावती में ये लॉकडाउन शुरू ही था। अमरावती में कभी लॉकडाउन निकला ही नहीं, जिसे अमरावती पैटर्न, ये काफ़ी पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे कवर किया है। काफ़ी पेपर्स में आर्टिकल्स भी आए कि अमरावती पैटर्न सब महाराष्ट्र में लग चुका है या फिर इम्पोज करने वाले हैं। तो अमरावती पैटर्न क्या है, जब 22 फेब टू 28 फेब को अमरावती में लॉकडाउन घोषित हुआ था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, जो भी टेस्ट चल रहे थे उसमें 40% लोग पॉजिटिव आ रहे थे। एंड फेब 1 को 92 पेशेंट्स मिले अमरावती में। देन फेब 5 को 233 पेशेंट्स मिले। देन फेब 10 को 369, फेब 20 को ये आंकड़ा पहुंच गया 1058, 1000 के ऊपर पेशेंट्स चले गए। जब 22 टू 28 फेब ये लॉकडाउन लगा तब सडनली पेशेंट्स काउंट ड्रॉप हो गया और इसीलिए ये लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया 7 मार्च तक। तब पेशेंट निकलना काफ़ी कम हो गया, इसलिए ये अमरावती पैटर्न अभी सभी महाराष्ट्र में इम्पोज हो गया है। सभी जगह पे ये यूज़ कर रहे हैं। अमरावती कॉरपोरेशन इज द फर्स्ट कॉरपोरेशन जिन्होंने ये इनिशिएट किया लॉकडाउन। नाउ अमरावती इज एबल टू कैटर पेशेंट्स फ्रॉम बैतूल एज वेल एज छिंदवाड़ा। नागपुर के भी काफ़ी पेशेंट्स अमरावती में आके हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। एंड सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सभी वेल मैनेज तरीके से हुआ है, तो पेशेंट्स काफ़ी कम हो गए हैं अमरावती में, ट्रेमेंडसली कम हो गए हैं। सो इट्स अ बिग थम्स अप। एंड टॉकिंग अबाउट कोविड के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शन है। कोविड के बारे में काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन लोग फैलाते हैं। एंड यस्टरडे मैं व्हाट्सएप पे मुझे एक फॉरवर्ड आया कि कोई डेड बॉडीज थी। वो शायद कोई मूवी का सीन था, आई डोंट नो। मॉरल था वीडियो का कि ये डेड बॉडी दे आर डिस्पोजिंग इट डायरेक्टली, दैट उनके पास टाइम नहीं है अभी ये कोविड की बॉडीज जलाने के लिए या फिर क्रीमेशन करने के लिए। सो ये गलत वीडियो, प्लीज़ कोई उस पर, ये अफवाह है, ये झूठी बातें हैं, इस पर कोई विश्वास ना करे। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 1 साल से ये सब चीज़ें चल रही है और कोविड के बारे में हमारे पास इनफ इन्फॉर्मेशन है। सो वी डोंट नीड टू टेक न्यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड। तो जाके 10-10 मिनट में गूगल मत कीजिए अबाउट कोविड, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। येस, देयर इज अ वैक्सीन आ गई है और अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा रही है और जो सीनियर सिटीजन है उनको दी जा रही है। तो धीरे धीरे उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन काफ़ी कम है, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। सो इट्स बेटर अभी आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। बेसिकली ये सब चीज़ें स्लो डाउन होके निकल जाने वाली है। सो यू रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। काफ़ी लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा। काफ़ी लोगों को काफ़ी दिनों से कोई क्राफ्ट करना होगा या फिर कुछ बनाना होगा, कुछ सीखना होगा, कुछ पढ़ना होगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, मूवीज़ देखने होंगे। यार मूवीज़ तो कितने सारे मूवीज़ है, यू कैन वॉच लॉट ऑफ मूवीज़। अच्छी सीरीज़ बन रही है, वो सीरीज़ जाके देख सकते हो। सो अननेसेसरी कोविड के बारे में डिस्कशन, व्हाट्सएप पे डिस्कशन या फिर सोशल मीडिया पे जो डिबेट चलती है उसमें उसका पार्ट ना बने और रूमर्स को सपोर्ट ना करे। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, जान है तो जहान है। आई नो कि अभी काफ़ी लोग कहेंगे कि ये बोलना काफ़ी आसान है, पैसों का क्या, वो लोगों का क्या जो जिनका रोजी रोटी पे चलता है, लेकिन ये किसी ने क्रिएट किया हुआ सीन नहीं है। सो इट विल टेक सम टाइम टू रिजॉल्व, क्योंकि ग्लोबली ये प्रॉब्लम है। एंड जैसे मैंने कहा, जान है तो जहान है, तो वही चीज़ पे हमें काम करना पड़ेगा। थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट रखना पड़ेगा एक दूसरे पे, खुद पे। तो दैट्स इट।
दैट वाज फ्रॉम माय साइड। आई हैव 2 डॉक्टर्स विथ मी जो आपको कुछ टिप्स देना चाहेंगे रिगार्डिंग कोविड, दैट हाउ यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम कोविड। सो ओवर टू दोज डॉक्टर्स। हेलो पेरेंट्स, आज मैं आप लोगों को 4 टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने बच्चे को कोविड-19 से सेफगार्ड कर सकते हैं। सबसे पहली जरूरी चीज है न्यूट्रिशन। तो अपने बच्चे का न्यूट्रिशन कंप्लीट रखिए, उनको हेल्दी फूड दीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए जिसमें आप सारे पल्सेस दे सकते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का अधिक मात्रा में उपयोग करें, सिट्रस फ्रूट्स दे सकते हैं। दूसरी और सबसे जरूरी चीज है वैक्सीनेशन। एट एनी कॉस्ट प्लीज अपने बच्चे का वैक्सीनेशन डिले कीजिए मत। कोरोना है मतलब बाकी बीमारियां गायब हो गया ऐसा नहीं है, बाकी बीमारियां भी उतनी ही खतरनाक है, तो वैक्सीनेशन से आप ये बीमारियां अवॉइड कर सकते हैं। तीसरी जरूरी बात है कोविड रूल्स का पालन कीजिए। जहां पॉसिबल है बच्चों को मास्क पहनाइए, भीड़ भाड़ वाली जगह बच्चों को ले जाना अवॉइड कीजिए, उनको सैनिटाइजेशन, उनको हैंड वॉशिंग का आदत लगाइए। चौथी जरूरी चीज, अगर आपके बच्चे को सर्दी है, खांसी है, जुकाम है या किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है तो बेझिझक अपने पीडियाट्रिशियन को जाके दिखाइए। हॉस्पिटल जाने से घबराइए मत, सेल्फ मेडिकेशन से तकलीफ हो सकती है तो टेली कंसल्टेशन के पीछे ना पड़े। फोन पे बच्चों की तकलीफ जज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो गलत ट्रीटमेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। थैंक यू। Hello everyone, this is Dr. Pratisha Rathod, practicing Ayurveda, gynecologist and obstetrician. हो सके उतना घर पे रहने की कोशिश कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट अगर काम है तो ही घर के बाहर जाइए। बुजुर्गों को वैक्सीनेशन करवा दीजिए। जैसे ही आपको अर्ली सिम्टम जैसे स्मेल ना आना, बुखार आना या फिर चेस्ट पेन होना, वीकनेस फील होना, एक भी दिन वेस्ट ना करके अपनी टेस्ट करवाइए या फिर अपना ट्रीटमेंट तुरंत लेना शुरू कर दीजिए पास के डॉक्टर को मिलने के बाद। साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर्स, अब कोई भी एज ग्रुप के हो, सारे लोगों को आपने इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने हैं। आयुर्वेदा ड्रग जैसे आपने गिलोय सुना होगा, अश्वगंधा सुना होगा, आयुष के काढ़े सुने होंगे, आप उसको लेना शुरू करिए। कोई भी परिस्थिति में आपका पेट खराब ना हो या फिर बहुत ज्यादा गैसेस ना हो, इसका भी आप ध्यान रखिए। जितना आपका पेट साफ और अच्छा रहेगा, जितनी अच्छी आपको भूख लगती रहेगी, उतनी आपकी इम्यूनिटी उस दौरान स्ट्रांग रहेगी, इतना ध्यान में रखिए। इसलिए कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, बाहर का खाना, ज्यादा खाना, बहुत मीठा खाना, रात को देर में खाना, ये सारी चीजें अवॉइड कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए, 10 मिनट का प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाइए। प्राणायाम के थ्रू 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज अगर आप 2 बार करते हैं, हो सके तो 2 बार कीजिए, नहीं तो 1 भी बार किया तो चलेगा। थोड़ा सा फ्रेश वॉक अगर आप लेते हैं फ्रेश एयर में, सूर्य नमस्कार करते हैं, ये कुछ रूटीन है जो आपको फॉलो करने हैं, जो अगर आप कोरोना के शिकार हो भी गए तो आप इन सब चीजों से इजीली बच निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपने अर्ली सिम्टम्स पिकअप कर लिए हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर को अगर मिलते हैं तो आप हाईएस्ट सीवियरिटी में लैंड नहीं होंगे। इसका अश्योरेंस है अगर आप प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं तो। थैंक यू। तो दोस्तों, आज ये एक बार फिर साबित हो गया कि हम इस धरती पर बस किराएदार हैं, किराएदार इस कुदरत के। और जिस वक्त हमने मालिक बनने की कोशिश की है, कुदरत ने उसका कहर बरसाया है। चाहे वो मूसलाधार बारिश हो, सुनामी, ज्वालामुखी या फिर ये बेरहम कोविड-19 जो शुरू हुआ इंसान की लापरवाही और जहालत से, और जिसने पूरे दुनिया को एक एक सांस का मोहताज बना दिया। आया है वो कुछ बताने के लिए, इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए। कुछ गलत तो ज़रूर हुआ है कहीं, वरना परवाह कौन करता है गैरों की। इस कोविड-19 में काफ़ी रिश्ते ख़त्म हुए, कई रिश्तों को नई शुरुआत मिली, कई रिश्ते जो पहले से दफन थे, कागजी थे, वो रिश्तों में भी कोविड ने जान फूंक दी। रही बात बाज़ारों की, तो नहीं लगता बाज़ार अब पहले जैसा, छोड़ा था मैंने पिछले साल जैसा। गलती हुई है मुझसे नहीं दोहराऊंगा, इस कुदरत की ताकत को अब मैं नहीं आजमाऊंगा।
तो ये आशा करता हूँ कि ये कोविड का समय जल्दी बीत जाए, सब लोगों के चेहरे पे खुशी फिर से खिलखिला उठे। जहाँ पे सब लोग हंसी खुशी रह रहे थे वो मंज़र फिर वापस आ जाए और इसके बाद हम कुदरत की ताकत कभी ना आजमाएं। सभी के खिलखिलाते चेहरे देखना चाहता हूँ फिर से, अपने दोस्तों से मैं मिलना चाहता हूँ फिर से। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।